महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज के पैसे लो, घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का बजट नहीं है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं का बजट है, हर वर्ग का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों की बात करें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में युवाओं को आप स्किल डेवलपमेंट की आपने बजट में बात करी, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? कितने स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुए और कितनों को नौकरी मिली? और अगर PSC के छात्र अगर धरने में प्रदेश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने कहाँ द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने कहाँ द्वार खोले नौकरियों के? किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। तो किसान को ना आप 5 रुपए कनेक्शन की आपकी स्पष्ट नीति नहीं है, आपकी उनके खाद को लेके स्पष्ट बजट प्रोविजन नहीं। लेकिन राम गमन पथ के लिए भी इनने पैसा रखे 30 करोड़ रुपए। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 30 करोड़ों के अंदर राम गमन पथ बन जाएगा? बताए भारतीय बीजेपी की सरकार। तो मैं समझता हूं लाडली बहना के पैसे 3000 नहीं बढ़ाए गए और उनकी बहनों को कम कर दिए गए, नाम सूची में से 3 लाख नाम कम कर दिए गए। प्रदेश के सांची उद्योग को बेचने की तैयारी हो रही है, अमूल डेयरी को धीरे पीछे के रास्ते से। प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे भुखमरी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश भुखमरी भी, कुपोषण का शिकार। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग के खिलाफ है, जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज के पैसे लो, घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का बजट नहीं है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। कृषि हो, सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो, या ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूं।